हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आयोनिक रेडियाई के बारे में, लैंथेनाइड्स की, जो कि क्या करती है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है, जो कि एक मेजर फीचर है लैंथेनाइड्स का। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, बट अब देखें हम पीरियड्स में देखें तो क्या होता है, सबसे पहले साइज थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा 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 होता जाता है साइज। ऐसा क्यों होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि शेल तो क्या रहेगी, शेल रिमेन सेम, शेल कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 13 हो गए, यहाँ पे 14 हो गए। ठीक है, तो शेल तो सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाता है और बीच का जो न्यूक्लियस चार्ज होता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहता है, अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रेगुलर ही जनरल ट्रेंड होता है। अब जो लेंथेनॉइड्स की बात करें, लेंथेनॉइड्स में भी यही सेम प्रॉपर्टी है। लेंथेनॉइड्स में भी क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऐसे मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, बट क्या होगा, उनमें इतना कम जो होता है, इतना कम डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो एलिमेंट्स है लेंथेनॉइड्स, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट जो डिक्रीज है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, डिक्रीज जो होगा स्मॉल होगा। जैसे कि बहुत सारे में तो क्या होता है, पहले बहुत बड़ा होता है, फिर जो भाई छोटा सा रह जाता है, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर इतना है तो अगले वाले में इतना तो रहेगा ही, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल डिक्रीज होता है। क्या होता है, स्मॉल स्मॉल डिक्रीज होता है। ठीक है, स्मॉल एंड स्टेडी डिक्रीज। ठीक है, तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है, तो यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम रीड कर लेते हैं थोड़ा। We know that we move down a group, atomic size normally increases. ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं atomic size increase होता रहता है। This is mainly due to additional or electron between the successive period. However, as we move across a period from left to right, atomic size क्या होता है, decrease होता है, जैसे मैंने बताया था। This is attributed to increase with effective nuclear charge, क्योंकि इनका increase होता है कौन, effective nuclear charge, as a result outermost shell electron more and more, जो कि मतलब जो न्यूक्लियर है वो अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड, और साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि लेंथेनाइड, अल्कली मेटल में लिथियम का देखिए 1.23, और सीजियम का कितना 2.35, और हेलोजेंस में फ्लोरीन का 0.72, और आयोडीन का ये भी है। ठीक है, तो ये देखा। अब अगर हम लेंथेनाइड्स की बात करें, if we consider the ionic radii of lanthanoids, we get very interesting observation. We comparison sake for the take of ionic radii, जो कि सबसे common state कौन सी है इनकी, trivalent ion +3, which is the most stable. It is clear that ionic radii decreases from one element to another in the lanthanoid series, but the decrease is very slow. ये जो लैंथेनॉइड्स में एक ही इलेक्ट्रॉन से दूसरी इलेक्ट्रॉन में मूव करता है, उनका डिक्रीज क्या है, बिल्कुल स्मॉल है। ठीक है, अगर 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 आपने ऑब्जर्व किया होगा, सीजियम +3 की Z58 जो एटॉमिक नंबर है, और ल्यूटेटियम की Z+3, Z कितना है, 71 है। उनका जो आयोनिक डिक्रीज है कितना, 1.03, तो इसका, और 0.86 कितना, सिर्फ कितना 0.17 का ही डिफरेंस है, 0.1 एंगस्ट्रॉम का ही डिफरेंस है। तो आपने देखा कि डिक्रीज जो है, कंपैरिजन करें अगर हम अदर एलिमेंट्स के ग्रुप के साथ, तो वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे तो क्या, सीरियम टू ल्यूटेटियम जा रहे हैं, वहाँ पे +3 स्टेट थी, यहाँ पे नॉर्मल स्टेट की बात करें हम, अगर सीरियम टू ल्यूटेटियम जाएंगे तो भी डिक्रीज बहुत कम है, कितना 0.09 का, तो आप देख ही सकते हो। बाकी कंपैरिजन में तो बहुत चेंज आते हैं, बट इसमें क्या है, डिक्रीज बिल्कुल ही स्मॉल है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यही होता है, द स्मॉल स्टेडी डिक्रीज इन आयोनिक और एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। स्मॉल स्टेडी डिक्रीज आता है, ठीक है, एटॉमिक साइज में, ड्यू टू द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, सेम, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वो एक दूसरे की शील्डिंग इफेक्ट को वीक करते जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट वीक होगी तो न्यूक्लियस जो है वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन पावर है, अट्रैक्शन की जो पावर है वो इंक्रीज करेगा, और तो सक्सेसिव रिडक्शन होगा और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करते हैं।
इन द लैंथेनाइड सीरीज द 4f इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड होते हैं, वन एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप में, फ्रॉम लेफ्ट टू, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। शील्डेड करते हैं, जो शील्डेड होता है एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे के कंपैरिजन में वो कहता है वीक होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है ऑर्बिटल में। The nuclear charge, however, increases at one at each step, hence the increase in atomic number or nuclear charge, the effective charge experienced by each 4f electron increases. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा 4f का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बहुत ज़्यादा इनवर्ड पूल होगा, जो मतलब न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की तरफ खींचेगा और क्या करेगा, रिडक्शन करेगा किसमें, साइज में। और तो ये क्या होंगे, रिडक्शन की जो होएगा टोटल गिव दी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो इसी को लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो सबसे पहले उसको आप ये देंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता क्या है, जनरल ट्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर देंगे, फिर लिखेंगे इसके कोज क्यों होंगे, यही कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कॉज करेगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस में जनरली क्या आता है, सीधी डिक्रीज इन साइज, हमें पता ही है साइज कम हो रहा है तो क्या करेगा, रेगुलर डिक्रीज इन दी आयनिक रेडियो लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी क्या करे, इंक्रीज करे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी इंक्रीज करे स्मूथली। ठीक है, अब देखिए जो M+3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो M बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये क्या बताइए हमने, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल किसकी, लेंथेनम की कितनी थी, 2.52 -2.52, और कितने कितने में चेंज हो जाएगी, -2.25। माइनस में, अगर ये माइनस में कम होगा तो ये वाला ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, ज़्यादा। रिजेम्बलेंस है सेकंड एंड थर्ड का। द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज, कि जो मतलब क्या करिए, जो सेकंड और थर्ड सीरीज है ना डी ब्लॉक की, वो थोड़े बहुत मिलेंगे, रेगुलर इंक्रीज होगा, स्कैंडियम टू वाई टू लेटेटियम, बट क्या होगा देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो जर्केनियम है सेकंड सीरीज का, वो किसके साथ मिलेगा, थर्ड सीरीज की HF के साथ। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड सीरीज का NB है वो थर्ड सीरीज की किसके साथ, TA के साथ। सेकंड सीरीज का मोलबेडियम और थर्ड सीरीज का टंगस्टन, इनके दोनों में आपस में क्या आएंगे, साइज क्या होंगे, थोड़े बहुत सिमिलर होंगे। देखिए इनकी 1.45 1.44 1.34 1.34, तो बिल्कुल ही सेम हो गया। 1.29 1.30, देखो आपको डिफरेंस ही देख सकते हो कितना माइनर डिफरेंस है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। सिमिलैरिटी, अब देखो जैसे लेंथेनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बहुत ही डिक्रीज है, मतलब स्मॉल चेंज करें तो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं लेंथेनॉइड जिनकी केमिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सिमिलर होती है, और इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली हमारे पास जो सेपरेशन मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज मेथड, ये हम थोड़े बहुत रिपीट यूज में लेके आते हैं, तभी हम इनको मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, because of very small size in the size of lanthanide, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। मेथड जो है रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और आयनिक एक्सचेंज विच टेक द एडवांटेज ऑफ स्लाइट डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज लाइक सोल्यूबिलिटी, बट स्लाइटली डिफरेंस जो होंगे हम उनके एडवांटेज ले सकते हैं इन प्रोसेस में। सोल्यूबिलिटी थोड़ी सी अलग होगी, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम वेरी स्लाइटली साइज डिफरेंस ऑफ द हैव बीन फ्यूज्ड। अब देखिए मेनली केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट जो स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन है, सोल्यूबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स आयन है, फॉर्मेशन हाइड्राइड। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आयन एक्सचेंज मेथड को यूज करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिसिटी डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।